हेलो फ्रेंड, हम लोग पिछले वीडियो में लेकर के आए थे 1.1 प्रश्नावली और रियल नंबर का। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का 1.2 प्रश्नावली लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच, जो कि हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब इसका सिंपल में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब समझते हैं ना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालना है। अगर एगो संख्या है तो एक एगो संख्या का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है हमको। तो लघुत्तम हम फटाफट से इसका निकाल लेते हैं। ये सब तो आपको आता ही होगा, बचपनों में ये सब निकाले होंगे खुद, है कि नहीं। तो निकालते हैं हम लोग लघुत्तम फटाफट में। देखिए 140 है, इसको हम लोग पहले 2 से भाग देते हैं लघुत्तम में। ठीक है, फिर 70 होगा, 70 पे मैंने 2 से भाग दिया, 35 हुआ। 35 को मैंने 5 से भाग देगा, 7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 1 होगा। ये हमारा हो जाएगा 140 इजिकल टू में 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। ये हमारा ये हो गया। अब 156 है, 156 को मैं क्या करूंगा, फिर से 2 से भाग दूंगा तो हमारा हो जाएगा 78 आएगा। 2 से भाग दिए इसमें 156 में तो 78 आएगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, और 39 आएगा। 39 में 3 से भाग दे देंगे तो 13 आएगा। इसमें देखेंगे तो 13 अभाज्य संख्या है, 13 से भाग लगेगा तो 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। हम 156 इजिकल टू में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना में 3 का पावर 1 गुना में 13 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 3825 आ गया। अब एकरा में देखेंगे लास्ट में 5 है, एकरा में तीनियों से भाग जा सकता है। ठीक है, पांचियों से जा रहा है और सातियों से जा रहा है, तो हम पहले किस में लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाते हैं तो आप लोग देखिए 3 से लगाते हैं भाग अगर, तो हमारा 1203 से हम इधर भाग कर देते हैं। जैसे 38 और 25 हुआ, 38 25 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 हो गया, और 3 इकाई 3 हो जाएगा, 1 8 नहीं 8 उतरेगा, 3 दूना 1 सेकंड, 3 इकाई 3 ना होगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, यानी 1275 आएगा। 1200 कितना आया, 75। 1275 आया। 1275 को एक बार और 3 से देखते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 25 दिया 75। ठीक है, अब 5 से लगा देंगे। 5 से लगा देंगे तो आपको ये देखिए 4 है, 400 है ना। तो 80 5 से 85 हो जाएगा, यहाँ लगता है हमरा 85 हो गया। और 85 को भी 5 से लगा देंगे तो 17 हो जाएगा। और 17 जो है एकरा एक बार में 17 से लगा दीजिए, एक हो जाएगा, हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे 3825 इजिकल टू में क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 17 का पावर 1 लिख सकते हैं, हो गया। अब हम लोग 5005 को लेके देखेंगे। 5005 देखने में ही लग रहा है भाई कुछ तो है कि नहीं। 5005 में हम 5 से लगा देते हैं, क्या 5 से लगेगा तो लगेगा, और नहीं लगेगा तो देखा जाएगा। 5 से लगा के देखते हैं। हमने भैया 5 से लगाया, 5 से हमने लगाया तो हमारा अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने 5005 में 5005 से भाग दिए। ठीक है, 5 इकाई 5 हो गया, क्लियर है। अब ये 2 जीरो इतने उतार के 1 दे सकते हैं तो हमारा क्या हो गया, 1001 आ गया। 1001 आ गया। अब 1001 में कुछों से भाग जा सकता है तो हम एक बार 7 से भाग दे के देख लेते हैं कितना है, 1001। एकरा में 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7, यहाँ पे बचेगा 3 0, 3 0 जो बचेगा, 7 चौका कितने होगा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 1 बचेगा, 7 या 21 हो जाएगा। मतलब लगता है 7 से लग गया। जाहिर सी बात है लास्ट में 1 है तो हमकरा तो पता है 2 और 4 और 6 8 से तो नहीं लग, तो यहाँ 7 से लग रहा है। तो 7 से लगाए तो हमारा आया कितना, 143 आया। 143 को आप गौर से देखेंगे तो इस 7 से लगने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे 7 गुना तो 14 हो जाएगा, लेकिन 3 सूत्री बच जाएगा। एकरा हमरा दूसर चीज से लगाना पड़ेगा। एकरा 7 से नहीं लगा के 11 से एक बार लगा के देखते हैं। 143 है, 11 इकाई 11 करे तो 3 3 33, 11 तिया 33, हमको लगता है कट जाएगा। 11 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 13 बार में आएगा। अब 13 से लगा देंगे तो 1 बार में आ गया, हो गया, बात खत्म।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5005 बराबर में 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने 13 हो गया। अब हम लोग क्या लिख ही सकते हैं। अब हम लोग अगले में आते हैं। हम अगले को बनाएंगे इसको, तो देखिएगा तो एक तो आपको दिख रहा होगा 29 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो एकरा कोनो अभाज्य संख्या से लगाना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या हम 2 से तो नहीं लगे न, एक अभाज्य संख्या होता है, 3 होता है अभाज्य संख्या, 5 7 9 11 13 15 17 17 19 21 23। देखिए ये सब अभाज्य संख्या है। तो ये सब से जब लगाए तो देखिए 74 29 आया। 74 29 को अब लगा करके देखेंगे तो एकरा एक के बार में 17 ही से लग सकता है। ठीक है, हम अगर 17 से एकरा लगा दे तो हमारा आएगा क्या। देखिए अभाज्य संख्या लास्ट में है तो पता कर कीजिएगा जो अभाज्य संख्या से ज्यादा चांस रहेगा लगने का, क्योंकि अंतिम में क्या है अभाज्य संख्या 29 है। 29 को अभाज्य संख्या से लगा देंगे तो 17 से अगर भाग देते हैं 74 और 29 में तो आप देखेंगे तो 17 चौका कितने होता है 68 होता है। अब 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो ही जाएगा, ये तो 0 और 2 हो जाएगा। 17 तिया कितने होगा 51 होगा। 51 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, आए तो 1 बचेगा, तो 19 हो जाएगा। अब 17 को कितने बार में लगाएंगे तो 119, तो 17 सत्य लगा दीजिए तो आप 119 हो जाएगा ना। देखिए तो लगेगा या एक 400 कितने आया 37 आया। 437 को अब एक बार लगा के देखिए तो कितने बार में 17 के बाद क्या आता है यो अभाज्य है, तो कौन अभाज्य 17 के बाद अभाज्य क्या आएगा 19 आएगा। 19 से लगा के देखिए तो क्या होता है 437 में हम 19 से भाग देंगे तो 19 गुना कितने हुआ 38 हो गया। अब 38 जो हुआ तो आप लोग देखेंगे 12 है, 12 में से 8 जाएगा तो कितने होगा 4 है, तो कितने हो गए 13 है। अच्छा 13 में से 4 कोई बात नहीं, 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा चलेगा। अब 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, यहाँ पर 7 उतरेगा। 19 तिया देखेंगे तो 57 हो जाएगा। हो रहा है ना, कट गया कुछ भी नहीं बचा, 23 बचा। 23 बचा तो कितने बार में लगाए 19 बार में लगाए तो 23 आया। 23 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा। ये तो हमारा बन गया। तो लिखेंगे 74 29 बराबर लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। सभी का पावर 1 के रहेगा क्योंकि सभी 1 के पावर में लग रहा है। आप लोग देखेंगे तो पहला सवाल 1 2 3 4 और 5, पहला का 5वां सवाल हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग फटाफट से दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग दूसरा सवाल ले लिए हैं, अब दूसरा सवाल को फटाफट हम लोग बनाएंगे। देखिए दूसरा सवाल कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है कि नहीं, यही चीज हमको ज्ञात करना है। आप दुनिया में कोई भी दो संख्या ले लेंगे और गुणनफल HCF गुने LCM होता है, वो चीज हमें यहाँ सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। तो 26 और 91 एकरा आप लोग तो HCF और LCM बच्चा में बनाते होंगे, वैसे नहीं बनाना है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। ठीक है, तो हमने 26 का क्या किया अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो 13 और 13 से भाग देंगे तो 1 और 91 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा और 13 और फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा आज 2 से भाग नहीं देते हैं, एक काम करते हैं 91 को 2 से काहे भाग देंगे, हमको 2 से नहीं देना है। 91 है, 91 को 7 से भाग दीजिए 13 और 13 को फिर दे दीजिए 1 से, 13 इकाई 13। 26 बराबर हो गया 2 का घात 1 गुने 13 का घात 1 तो 91 बराबर हो जाएगा 7 का घात 1 गुने 13 का घात 1। अब इसका जो हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF में कहता है क्या ये जो दो फ्रैक्शन है ना इसमें जो लेना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना उसी को हम लेना है, हमें लेना और उसके घातों का न्यूनतम मान लेना।
तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इन दोनों में देखेंगे तो 13 दोनों में आ रहा है, तो 13 हमारा क्या आ जाएगा HCF। LCM अगर निकालेंगे तो वो हमारा कहता है क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लिस्ट का मतलब आई में जितने भी कुछ है ना सभी को एक एक बार लिख देना है। तो 2 है तो 2 को हमने एक बार लिख दिया, 3 नहीं 7 है तो 7 को एक बार लिख दिया, और 13 है तो 13 को एक बार लिख दिया। अब कहता है घातों का अधिकतम मान, में तो सभी का घात 1 है तो सभी का घात 1 रख देते हैं, सबका घात हमने 1 रखा तो 2 सत्ते 14 और 14 को 13 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगता है 186 आएगा, लेकिन हम करके पहले देख लेंगे। 14 गुना 13, अब देखेंगे तो 13 चौका कितने हो गया, नहीं तो देखिए 4 तिया 12 का 2 और 3 इकाई 3 और 1 4 तिया 12 का 2 हो गया और 3 इकाई 3 होगा और 1 4 होगा। 14 तिया 42 14 इकाई 14, देखिए तो 2 अच्छा 4 गुना 8 182 हुआ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं 182, तो लघुत्तम हमारा 182 और महत्तम हमारा कितने आया 13। अब कहता है दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम गुने महत्तम होता है, तो हम यहाँ पे HCF गुने LCM अगर करेंगे तो ध्यान दीजिए 13 गुना 182 करेंगे तो हमारा आएगा क्या 13 गुना 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे कितने होता है 104 होता है। 104 13 अट्ठे 104 होता है, 104 वही में क्या जोड़ेंगे तो हासिल 2 जोड़ना था, तो एक सेकेंड 13 दूना 26 का 6 हो गया और 13 अट्ठे 104, 104 में अगर 2 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा और 13 इकाई 13। ये तो बड़ा समस्या वाली बात है, 182 को हम करिए देते हैं इससे अच्छा 13 से। अब देखिए 3 दूना 6 8 त्रिक 24 नहीं 2 तिया 6 8 त्रिक 24 और 3 इकाई 3 और 2 5। अब देखिए 2 8 1 6 6 8 और 5 13 का 3 और 1 1 2 2366 आ गया 2366। आप अगर 26 को 91 से गुना करेंगे तो यो 2366 आएगा। यही बात ये सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ठीक है। अब इसी टाइप में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, पहला सवाल तो ये बना लिए, हम लोग अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो 510 है तो 510 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो 255 आएगा, 2 से फिर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 नहीं 3 से दे देते हैं, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से दे देते हैं। 3 से देंगे तो 8 त्रिक 24 और 8 5 40। फिर यहाँ पे हम लोग 5 से देंगे तो 5 से देंगे तो 17 5 85, 17 से देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 510 बराबर में 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 गुने 17। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग 92 का निकालेंगे। 92 को 2 से लगाएंगे अगर तो 46 दूना 92 होता है, 2 से लगाएंगे तो 46 को फिर से 2 आधा करेंगे तो 23 दूना 46, 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नहीं 2 से नहीं लगाएंगे 23 से लगेगा, 23 इकाई 23। यहाँ पे हो गया 92 इक्वल टू 2 का पावर 2 गुने 23 का पावर 1। क्लियर है। अब हम लोग HCF देखेंगे तो HCF इक्वल टू 2, क्योंकि सभी में क्या है कॉमन 2 है, 2 का पावर 1 है यानी 2 गुने LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 2 का पावर 2 बड़का लेंगे यानी 2 का पावर 2 यानी 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 17 गुने 23 लेना है। देखिए 2 का पावर 2 यानी 4 4 5 20, अब 20 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 गुने 17, देखिए 0 और 7 गुना 14,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 2, 0 4 और 2 1 3, 340 आ गया। और एक सेकेंड, 20 को मैंने 17 से, देखिए 4 5 20, 20 को 17 से गुना 7 इकाई, 7 को 0 से गुना किया 0 और 7 गुना 14, 0 को 1 से गुना किया 0 और 2 इकाई 2, 0 340, 340 को अब कितना गुना करना है, 23 से गुना करना है, तो 340 और गुना 23 देखेंगे तो 0 4 तिया 12 का 2, 3 तिया 9 आ 1 10, 1020 आ गया। 0 का 0, 4 तिया 12 का 2 और 3 तिया 9 1 10, 0 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। 0 2 8 और 6 1 7, ये तो कितना आ गया जी, इतना आ गया, ये तो 7820 आ गया। एक बार हम फिर से 7820 हमारा आ गया यहाँ पे। हम किसी चीज को, ओहो अच्छा, इसको तो छोड़िए दी, 3 को तो लेना है। अब इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, इसको तो 3 लेना ही था हमको, 3 तो छोड़िए दिए, तो 3 तो एक यहाँ है ना, देखिए 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 23 है। अब एक 3 से अगर गुना करते हैं तो 0 2 तिया 6, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 का 4, ठीक है, 7 तिया 21 और 2 23, 2 3 4 6 0 आया, कितना आया 2 3 4 6 0, क्लियर है। अब हमने इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा टोटल जो आएगा वो यहाँ पे मैं निकालता हूँ। 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 आएगा और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 46 920। HCF हमारा आ गया 23 460 और नहीं, HCF आ गया सॉरी 2 और LCM आ गया 23 460, क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन बचा हुआ 336 और 54 लास्ट वाला है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो 336 है, इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 दूना 32 और 8 दूना 16, 2 से भाग देंगे तो 8 16 का 8 और यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 4 और 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 21 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे 7 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, क्लियर है। 54 है, 54 को मैं 2 से भाग दूंगा तो 28 गुना 54 होता है, 2 से भाग दूंगा तो 28 नहीं 27 गुना 54 होता है एक्चुअली में। 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा 9 हो जाएगा, 3 से भाग लगेगा 3 हो जाएगा, 3 से लगेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 3 6 इजकल टू 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1 हो जाएगा और 54 इजकल टू 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग जो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा HCF जो हमारा यहाँ पे निकलेगा HCF इजकल टू, देखिए क्या क्या है, तो 2 भी कॉमन है और 3 भी, यानी 2 गुना 3 यानी 6 आएगा और गुणे LCM अगर LCM निकालेंगे तो LCM देखिए 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब समझते हैं ना 16 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16 हो जाता है, 16 और 16 गुना 9 तो 16 नमा 144 और 144 गुना 7, 144 गुना 7, क्योंकि देखिए 2 3 और 7 तीनों को संख्या है इसमें, तो देखिए 7 चौका 28 का 8, 7 चौका 28 और 2 30 का 0 और 7 इकाई 7 और 3 10। जी कितना आ गया जी, 7 चौका 28 का 8 और 7 चौका 28 30 का 0 और 7 इकाई 7 और 3 10, 1008 आ गया जी। ये तो बड़ा समस्या है जी। 3 का पावर यहाँ, ओहो एक्चुअली 3 का पावर 3 है ना जी, 3 का पावर तो यहाँ पे 3 है, इसीलिए तो गड़बड़ा रहा था। देखिए 2 का पावर यहाँ पे 4 लिए तो 16 हुआ
गुना 3 का पावर 3 लेंगे ना तो 27 होगा, गुना 7 है तो 7 रहने देते, तो 16 सत्ते 112, 112 गुना में 27, 7 गुना 14 का 4, 7 इकाई 7 1 8 हो जाएगा, 7 इकाई 7 का यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, अब देखिए 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 4 12 का 2, 7 2 9, 1 10 का 0, 2 1 3, यानी 3024 आ गया। कितना आ गया? 3024। एलसीएम मेरा 3024 आया और एचसीएफ मेरा कितना आया? 6, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे अगर तो 6 गुना 3024 कर देंगे अगर, तो हमारा टोटल आ जाएगा 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12 2 14 का 4, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0, अब 1 का 1 के हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18,144 समथिंग में आएगा। देखिए 6 चौका 24 का 4 लिख दिए, 6 दूना 12 का 6 दूना 12, हाँ 2 हासिल था, 12 2 14 का 4, 6 को 0 से गुना किए, कुछ भी नहीं हुआ, हासिल 1 था तो 1 लिख दिए, 6 त्रिक 18 का 18। क्लियर है? तो हमारा दूसरा सवाल इसी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। फटाफट में मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आई गाइस, हम लोग तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे ले लिया हूँ, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कंपैरेटिवली पिछले से क्या है, थोड़ा थोड़ा छोटा है। फटाफट से हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए इसको कैसे बनाना है, तथा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का क्या कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है हमको, सभी का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ ज्ञात कर देना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सीखे 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, और 3 से भाग दिए 1 हो जाएगा। 15 है, 15 को मैं 3 से भाग दूंगा 5 हो जाएगा, 5 से भाग दूंगा 1 हो जाएगा। 21 है, 21 को मैं 3 से भाग दूंगा 7 हो जाएगा, 7 से भाग दूंगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर 2 का पावर 4, नहीं सॉरी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। फिर यहाँ पे कितना है 15 इजकल टू 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। फिर कितना है 21 इजकल टू 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1। यहाँ पे आप लोग का जो आएगा एचसीएफ जो आएगा, देखिए कौन ऐसी चीज है जो सभी में कॉमन है। देखिए 2 और 3 है, 3 और 5 है, 3 और 7 है, तो देखेंगे तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा 3 क्या आ गया एचसीएफ। एलसीएम की बात किया जाए तो हमारा जो एलसीएम जो आएगा वो सभी में एक एक बार लिखना है, तो 2 का पावर 2 यानी 4 गुना 3 का पावर 1 के है सब जगह 3 गुना 5 गुना कितना 7। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 60 को 7 बार में पढ़ना है, तो 0 का 0, 6 7 42, 400 कितने आया 20 आ गया। तो हमारा एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 आ गया। क्लियर है पहला सवाल। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है, 17 देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 23 है दूसरा, और तीसरा 29 है। देखेंगे ये तीनों क्या अभाज्य संख्या। तो आप लोग को एक बात ध्यान देना है, जो ये जो है ना 17 ही से लगेगा एक बार में, 23 से लगेगा एक बार में, 29 से लगेगा एक बार में। तो यहाँ पर आप लोग 17 बराबर 17 गुना 1 कर सकते हैं ना, 23 इजकल टू क्या करेंगे 23 गुना 1, 29 इजकल टू 29 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एचसीएफ इजकल टू 1, सभी में तो 1 कॉमन ले सकते हैं, और एलसीएम इजकल टू क्या आएगा 17 गुना 23 गुना 29। 17 को 23 से 28 को 29 से गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, और नहीं कहिएगा तो हमरा कहिएगा तो हम भैया तो दे देंगे। ठीक है, 7 या 21 का 1, और 7 दूना 6 आ 2 8। नहीं एक सेकंड, ये 7 या 21 का 1, और 7 दूना 14 होगा, 14 आ 2 16, 161, और 3 आ 2 के 2,
एक 6×3 9 आ 2 1 3 391। तो 391 मल्टीप्लाई कितना 29। यहाँ पे देखिए 9 इकाई 9, 9 नमा 81 का 1 और 9 तिया 27 और 8। तो 27 और 8 करेंगे तो 35 हो जाएगा समथिंग में। ठीक है, अब देखिए 2 इकाई 2, फिर देखिए 2 नामा 18, 3 दूना 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 7 3 10 1 11, 11,339 आ गया है करेंसी में। 11,339 आया। 11,133,9। क्लियर है। अब देखिए 8 और 9 और 25 है। यहाँ आप लोग एगो बात देखिए, ये हमारा आ गया। अब हम लोग अगला सवाल 21 गो बचल है, तेकरा फटाफट में क्या करते हैं बनाते हैं। तो 8 का निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। अब एगो बात इसमें देखने को मिला होगा आपको, तो तीनों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का HCF कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होगा, चाहे कितनी अभाज्य संख्या हो जाए, उसका महत्तम निकालेंगे तो 1 निकलेगा महत्तम। क्लियर है ना। अब अगला देखिए, 8 को लगाएंगे, 2 से लगाए तो 4 हो गया, 2 से भाग दिए तो 2 हो गया, 2 से भाग दिए तो 1 हो गया। 9 को भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। क्लियर है। 25 है, 25 को भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5, और 5 से भाग देंगे तो 5 इकाई 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको HCF जो मिलेगा, HCF यहाँ पे भी आपको HCF देखने को मिलेगा 1 की, क्योंकि सभी में 1 कॉमन है। HCF बराबर क्या हो जाएगा 1। और LCM जो मिलेगा, LCM वो कितना मिलेगा आपको, तो 2 का घात 3 यानी 8 गुने 9 गुने 25 मिलेगा। क्लियर है ना। देखिए अब एक और बात यहाँ पे देखने को सिद्ध मिल गया कि भाई अलग अलग जो संख्या होती है ना, अलग अलग संख्या से डिवाइड होने वाला अगर रहेगा तो उसका भी HCF हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए 8 9 72, 72 को 25 से गुना कीजिए। हम 72 गुना करेंगे 25 तो आपको क्या मिलेगा, 5 दूना 10 का 0 और 7 बचे 35 और 1 36। अब देखिए 2 दूना 4। ठीक है। और ये जो है 7 दूना 14। ठीक है। 0 6 4 10 के 0, 3 4 7 और 7 और 1 का नहीं, 3 4 7 1 8 हो जाएगा, 1 का 1 1800 समथिंग में ये हो रहा है। कितने हो रहा है 1800। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कितने, एकरा कनी मिटा के हम 1800 कर देते, 1800। क्लियर है। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल भी क्या हो गया, कंप्लीट ढंग से पूरा हो गया। अब हम एक सवाल चौथा ले लेते हैं। सवाल बहुत छोटका है, सवाल क्या है बहुत छोटा है, लेकिन इस सवाल में मजेदार ट्रिक है। कैसे, तो देखिए इस सवाल में कहा क्या है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। जब हमारा अगर सवाल इस टाइप से दिया रहे तो जो दो संख्या हमारे पास दिया हुआ है इनमें क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे, तो ये जो छोटका है ना, छोटका को B और बड़का को A ले लेंगे। छोटका को B और बड़का को A। अब यहाँ पे हमको LCM ज्ञात करना है, यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, एगो फॉर्मूला होता है A गुना B अब बट्टा में होता है A गुना B अब बट्टा में हो जाता है HCF, जो कि HCF हमारा क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। क्लियर है। तो अब हम लोग निकालेंगे तो LCM इज इक्वल टू A गुना B, यानी A कितना 657 गुना कितने 306 बट्टा में कथी 9। अब 9 से हम क्या करेंगे, 9 से ई कटेगा या ई कटेगा, एक अगर काट के देखेंगे तो 9 तिया कितने होता है 27, 9 चौका 36, ये हमारा 34 बार में कट गया। यहाँ पे हम LCM इजिकल टू क्या लिखेंगे, तो 657 गुना 4 यानी 7 चौका 28 का 8 और 5 चौका कितने होगा 20 और 2 22 का 2 और 6 चौका
24 आ 24 2 26 इतने हो गया 26 और 28। हमको तो 657 को 34 से गुना करना है ना। ओहो हम तो 4 से गुना करके छोड़ दिए, यानी 657 गुना 4 से नहीं 34 से करना था एक्चुअली, वो बात है ना। तो 34 से हम करेंगे तब तो हमारा हो जाएगा 657 गुना 34 करेंगे तो 7 चौका 28 का 8 हो गया, 5 चौका 20 आ 2 22 का 2 हो गया, आ 6 चौका 24 आ 2 26। अब देखिए 7 तिया 21 का 1, 5 तिया 15 आ 2 17 का 7, 6 3 का 18 आ 1 19, ये हमारा आएगा 8 3 6 7 13 का 3 9 2 11 1 12 का 2 आ 1 आ 1 2 22 22 डबल 3 8 आएगा हमारा, क्या आएगा डबल 2 डबल 3 8, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। तो हम लोग तीसरा भी बना लिए और चौथा भी लगले हाथे बना लिए। अब इसमें दुइये 3 गो सवाल बचल है, 5वां 6ठा और 7वां, ठीक है, जो कि इजिए सवाल है। आप लोग चाहेंगे तो खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। 5वां सवाल तो ऑब्जेक्टिव है, वो तो ऐसे बनले है कि नहीं है। बच गया है 6ठा और 7वां। 6ठा और 7वां आप लोग कहेंगे तो हम बना देंगे अभी, ठीक है, फटाफट में। देखिए गाइस 5वां सवाल जो था उसमें सिर्फ इतना कह रहा था जो बताने के लिए, जो वो संख्या जो होती है वो 6 जो है संख्या, एक 6 एक संख्या है जो 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो जो 6 जो संख्या है ना, तो ध्यान देंगे जिसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आता है ना, वो संख्या ही 0 पे समाप्त होती है। या ना तो सिर्फ 2 आ जाए या तो सिर्फ 5 आ जाए तो भी 0 पे समाप्त होने का संभावना रहता है। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए ना तो वो 0 पे समाप्त नहीं होता है। तो 5वां सवाल तो आप लोग फटाफट बता देंगे जो भाई वो जो है 0 पे समाप्त नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे 6ठा सवाल कहता है जो व्याख्या कीजिए कि ई यानी इतना 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 प्लस 4 ई दोनों क्या है भाज्य संख्या है। लेकिन क्यों है भाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या को गुना करने पे क्या भाज्य संख्या आ सकता है। तो हम इसका 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट को 2 चार्ट में लिख देते हैं। इस पार्ट को इधर लिखते हैं, पहला पार्ट को 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो 13 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 13 को अगर कॉमन लेते हैं तो 7 गुना 11 यहाँ पे क्या होगा 13 को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 13 को तो बाहर ले ही लिए तो 1 हमारा कॉमन बच जाएगा। यहाँ पे बचेगा 13 11 सत्ते 77 1 78, 13 गुना 78 बचेगा। अब 13 को 78 से गुना कर देते हैं तो देखिए 78 को हम गुना करेंगे 13 से तो 8 तरीके 24 का 4 और 7 तिया 21 और 2 23, यहाँ पे 8 और 7 हो जाएगा 4 और 3 11 का 1 और 7 2 9 1 10, 1000 कितने आया 14 आया इसका आंसर। क्लियर है। तो 1014 क्या है भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या इस क्यों है, क्योंकि भाई अभाज्य संख्याओं को गुना देते हैं ना तो वो भाज्य संख्या हो सकती है। गुना करने और जोड़ने पे भाज्य संख्या हो सकती है, इसीलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमारा है देख आपको दिख रहा होगा जो 5 यहाँ पे 2 जगह है, 5 को हम बाहर ले सकते हैं। हमने इसको 5 को बाहर लिया, इसको हमने दूसरा पार्ट बना दिया, ठीक है। अब 5 को बाहर लेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5, नहीं 5 तो बाहर ले लिए हैं तो गुना 4 गुना 3 गुना 2। अब 1 को लिखे या नहीं लिखे बात बराबर ही होगा, प्लस 1 लिख देते हैं। 5 गुना हो जाएगा देखिएगा तो 2 और 2 तिया कितने हो जाएगा 6, 6 चौका 24 और 24 6 का कितना होता है तो 120 हो जाता है। 24 6 के 120 और 120 को 7 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते कितने हो जाएगा 84 हो जाएगा। 7 0 का 0, 7 गुना 14 का 4 और 7 का 7 1 8, 840 हो गया। तो यहाँ पे नहीं तो एक बार और देख लेंगे हम लोग। देखिए 2 है 2 6 चौका 24
और 24 गुना 5 करेंगे तो 4 5 से 20 का 0 और 5 दूना 10 और 2 12 120 120 को 7 से गुना करेंगे तो 840 तो 840 प्लस 1 गुना 5 तो यहाँ पे आगे क्या बचेगा तो 5 गुना 841। तो देखिए अब 5 इकाई 5 का यहाँ पे 5 होगा, फिर देखिए 5 चौका 20 का 0 हो जाएगा, फिर 5 अच्छे 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 से होगा, हाँ 5 अट्ठे 40 से हो जाएगा। तो 4005 हमारा क्या आया, इसका आंसर आया टोटली। क्लियर है। अब हम लोग फटाफट से एगो सवाल बचा है 7वां, उसको देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एगो लड़की है सोनिया। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एगो लड़का है रवि को 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक गो स्थान से चलना प्रारंभ किया है, एक ही दिशा में चल रहा है, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए सवाल यहां तक पढ़ने से हमें क्या समझ में आया, दो लोग हैं, एगो है सोनिया और दूसरा है रवि। तो मान लीजिए एगो खेल का ऐसा करके मैदान है, खेल का मैदान है, एक चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है घूमने वाला खेल के मैदान के अंदर। अब ये जो वृत्ताकार ये जो रास्ता बनल है, ठीक है, रास्ता में एगो लड़का है, एगो है तो सोनिया, ठीक है, एगो है तो रवि। अब ये दोनों बेचारा एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया। अब एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया और दोनों को एक के, अब लेकिन दौड़ने का स्पीड दोनों का अलग अलग है। सोनिया एक मतलब जो है 12, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाता है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट में दौड़ जाता है। अब कहता है सोनिया क्या बेर दौड़ेगा और रवि क्या बेर दौड़ेगा, तो एक के जगह मिल जाएगा। तो क्या बेर दौड़ेगा तो भाई तो ये तो लिस्ट वाली बात हो गया, दोनों एक के लिस्ट में दौड़ रहा है। तो लिस्ट का बात किस में चलता है, तो एलसीएम में चलता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल से हमें पता चल जाएगा रविया और सोनिया दोनों एक के जगह पे कहीं कखन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग की करते हैं, 12 मिनट वाली बात है, 18 मिनट वाली बात है, 18 को ले लेंगे और 12 को ले लेंगे। क्लियर है। अब हम दोनों का लघुत्तम निकालने से पहले अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 9 आएगा, 3 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। आप लोग देखेंगे तो यहाँ 18 इक्वल टू में 2 गुने 3 का पावर 2 और 12 इक्वल टू में 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम की बात किया जाए, हमको तो महत्तम से कोई जरूरत नहीं है, तो 2 दूना 4 गुने 3 तिया 9 यानी 36 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ जो 36 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, एक प्रारंभिक समय पर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सोनिया जो है, सोनिया वो बेचारी 2 चक्कर लगाएगी और रविया 3 चक्कर लगाएगा, तो दोनों प्रारंभिक समय पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सोनिया द्वारा लगाएगा चक्कर 2 और रविया द्वारा लगाएगा चक्कर 3। तो हो गया आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।